सभी साथियों को आरएम शर्मा का 22 सितंबर 2021 के मिरेकल मॉर्निंग सेशन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत है। आज के दोस्तों इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जिन बातों के बिना, नॉलेज के बिना, ज्ञान के हम कहीं न कहीं कुछ पीछे रह गए हैं लाइफ में। तो ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया, हर आदमी वो ये ढूंढ रहा है कि सक्सेस होने का शॉर्टकट क्या है, सफलता का मंत्र क्या है। हर आदमी उस मंत्र की जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। अब सफलता का शॉर्टकट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें शॉर्टकट पे काम नहीं करना। हमें दोस्तों काम करना है। अल्टीमेट हमारा ये गोल होना चाहिए कि एनी हाउ मुझे सक्सेस होना। आप जो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं, जेड कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो बेहतर कर रहे हैं या नहीं, राइट ट्रैक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबसे मुख्य बात ये। तो अभी हम यहाँ पर 28 पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी कुछ लोग और भी एब्सेंट हैं, ओके, जैसे कि मुझे नजर आ रहा है। और कोई भी एक व्यक्ति सारे स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। वैसे मैंने नाम लिख लिए, हो सकता है अभी जो लेट आए हैं उनके एक दो नाम अभी नहीं लिख पाए हो, तो पार्ट में 3 स्क्रीनशॉट में ही आ जाएगा और ये मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर डाल दें। ओके, जो भी लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और जो नहीं आ रहे हैं और अगले 3 दिन तक नहीं आएंगे तो उनको 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया जाए। पहला रूल ये है। दूसरी है कि बिना कहे हुए आप अपने वीडियो ऑन कर लें और एक ऐसे ड्रेस सेंस में बैठे, एक ऐसी पोजीशन में बैठे जिससे कोई अगर और लीडर आपको देखता है तो उसे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ओके, या ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ ही देखता रहे। बाकी की सेशन का कह सकते हैं जो नॉलेज मिलने वाली है, जो आनंद आने वाला है, ठीक है ना, जो सीखने वाले हैं, वो उस सेशन पे ध्यान देके और आप पे ही ध्यान देता है। तो ऐसी कोई भी हरकत ना करें सेशन के अंदर, एकदम वेल डिसिप्लिन से और एक अच्छी वेशभूषा के साथ, क्योंकि ये जो दोस्तों ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जीतने से पहले सही इंसान बनाने के लिए। आप एक सही इंसान कैसे बनेंगे, राइट ट्रैक पे कैसे काम करेंगे, आप जो भी करेंगे, एक्स करेंगे, वाई करेंगे, आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे या अपने फैमिली को मेंटेन करेंगे, या मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, व्हाट यू विल डू इन द फ्यूचर, जो भी करेंगे बेहतर करें इस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ये पूरा जीवन संघर्षमय है। आप क्या बन जाते हैं, आप क्या अचीव करेंगे, और उस अचीवमेंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा, तो पूरे जीवन में ये कंफर्ट जोन आपको कभी मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात, जो जो आप अचीव करते आए हैं या अचीवमेंट जो लेने वाले हैं, जहां जहां भी सक्सेस लेने वाले हैं, और एक माइंड के अंदर एक ऐसा फितूर रहता है कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो उसके बाद शायद मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं रहेगा और मैं बिल्कुल बेकाम के रहूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। आप जिस स्टेज पे आगे जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे, जो भी अचीव करेंगे, वहां से नए रास्ते और नए गोल आपके लिए खुल जाएंगे। एक नया सपना आपके मन के अंदर, जीवन के अंदर पनप जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए फिर आप अपने आप को कह सकते हैं फोर्सफुली आप उस पर काम करें। अब हम इस बिजनेस को थोड़ा सा रिलेट करके बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है इसमें।
ज्वाइनिंग लगने के बाद फिर थोड़ी चीजों को इधर उधर आप ताका झांकी करते हैं, उधर आप देखते हैं। फिर आपको सबसे पहले जल्दी पड़ती है कि मेरे जैसे 2 लोग मेरे को मिल जाए, क्योंकि इस बिजनेस के प्लान के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 2 साथी चाहिए अपने, और 2 लोगों को ढूंढने के लिए आप बिना सही राइट एजुकेशन के, ओके, या राइट गाइडेंस के, या किसी भी अच्छी गाइडेंस के बिना आप अपनी कोशिश शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपनी भाषा में, आप अपनी तरीके से, आप अपनी सोच के हिसाब से जब लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, तो लोग आपसे कन्नी काटने लग जाते हैं। कन्नी काटने का मतलब है आपसे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपसे दूर होने लग जाते हैं। धीरे 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 ये जो कोशिश बार बार करते हैं, तो फिर आपके मन के अंदर ये बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है कि ये बिजनेस तो काम करता ही नहीं है। ये मेरे मामा ने भी मना किया था उस समय, मेरे चाचा ने भी कहा था, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था, मेरी पत्नी ने भी कहा था कि यहाँ चक्कर में मत फंसो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब पागलपंती की बात है। कुछ लोग यहाँ मूर्ख बनाए जाते हैं और पैसा खा जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे जो बड़ा बिलीफ सिस्टम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके घर में। और जब आप लगातार कोशिश करते हैं, 10 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 महीने करते हैं, और ऊपर से जो ऑब्जेक्शन हो रहा है आपके किसी नियरेस्ट और डियरेस्ट का, वो आपके बिलीफ सिस्टम को और मजबूत कर रहा है कि ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब मेरा पति कह रहा है, मेरी पत्नी कह रही है, मेरी चाची कह रही है, मेरा मौसा कह रहा है, वही बात सत्य है। 1 महीने 2 महीने के अंदर हम क्या होते हैं, डिमोलाइज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। उधर क्या होता है कि आपकी जो अपलाइन है, आपका जो स्पॉन्सर है, वो पंपिंग कर रहा हो, पंपिंग। अरे भाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग, आप काम नहीं कर रहे हो, आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप आईडी ग्रीन कर रहा है नहीं करा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो ये सब क्या है, आपको प्रेशराइज कर। और दुनिया में वही आदमी फेल हो जाता है जहां उसके दिमाग पर प्रेशर आए। अब वो डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं रहता है कि उसे क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए खराब है। हमारा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, हमारा वेल विशर है, या हमारी अपलाइन, या जितने भी स्पॉन्सर हैं, या जितनी भी यूनिटी है, वो सही काम कर रहा है। अब हम क्या है कि एक, वो कैसे ना त्रिशंकु जैसे बोलते हैं ना, वो आकाश में है ना धरती पे, इस तरीके से हमारी मनोस्थिति हो जाती है। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, और कोई तो बता दे इसका हल, ओ मेरे भाई। ये आपने जरूर गाना सुना होगा, है ना, उर्मिला मातोंडकर का और आमिर खान का, है ना, रंगीले पिक्चर है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रंगीले बनना पड़ेगा। अब रंगीले का मतलब क्या होता है, रंगीले का मतलब होता है बिंदास। आप जहां संघर्ष है वहां आपको एंजॉयमेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सफलता का मूल मंत्र सीक्रेट इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको जो संघर्ष है, आपको कि ये कह सकते हैं डिसीजन, मुझे इस पार रहना है या उस पार रहना है, वो जो कंफ्यूजेबल वाली स्थिति है, आप हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो आपका संघर्ष जो बना रहा है, आपके मन में एक संकुचित भावना पैदा कर रहा है, उसमें आपको आनंद ढूंढना पड़ेगा। एंजॉय, जितना बड़ा संघर्ष उतना ही बड़ा एंजॉय। और लोग फेल कौन है, लोग डिस्ट्रैक्ट कौन होते हैं, लोग गिव अप कौन करते हैं, लोग भागते कौन है, वो यही भागते हैं जो अपने काम में एंजॉयमेंट डेवलप नहीं कर पाते, या ये कह सकते हैं उसमें खुशी नहीं ढूंढ पाते। कोई भी काम जीवन में इंसान करता है, वो किस लिए करता है, जीता क्यों है, खाता क्यों है, पहनता क्यों है, किसी से बात क्यों करता है, किसी ट्रेवल क्यों करता है, यात्रा क्यों करता है। मतलब जो भी एक एक सेकंड आदमी अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। और वो हैप्पीनेस प्रेजेंट में नहीं देखता, वो फ्यूचर में देखता है हमेशा। लेकिन फ्यूचर में कभी हैप्पीनेस नहीं आती है। किन लोगों के हैप्पीनेस नहीं आती है, क्योंकि कभी फ्यूचर आता नहीं है। फ्यूचर दोस्तों हमेशा जो आता है वो प्रेजेंट बन के आता है, हमेशा। फ्यूचर तो लंबी कहानी है, लेकिन आप हमेशा जीते प्रेजेंट को।
अब कहते हैं अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, अगले 2 साल बाद। हम भी कहते हैं कि अगले 5 साल का एक गोल बना लीजिए, 5 साल की आपकी यात्रा है इस बिजनेस के अंदर, 3 साल का बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको अगले 3 साल बाद दिखाए जाते हैं, लेकिन अगले 3 साल कभी नहीं आएंगे, वो आज और अभी बन के आएंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं, दोनों में अंतर है। करना वो चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन कर वो रहे हैं कि जिसमें आप खुश नहीं। क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग करते समय मजा आता है? क्या कोई आदमी इतने अनाप शनाप उतूल पुतूल क्वेश्चन वो पूछता है, क्या उसमें आपने खुशी ढूंढी है? ना, खुशी नहीं ढूंढी। मतलब जो आपका मोबाइल है उस पे जो नंबर डायल करने में आपको डर लगता है, पहले धक 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 करता है ना, कि कहीं मना कर दिया तो मेरी बात के बाद वो क्या कहने वाला है। ये जो पंपिंग हो रही है ना, इसमें आपको एक ऐसी रिदम पैदा करनी पड़ेगी कि जिसमें आपको एक विशेष सा इंटरेस्ट आने लगे। अच्छा ये बताइए, दारू कभी स्वाद लगती है? दारू में कभी टेस्ट आता है? नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ऐसा आदमी फुरफुरी मारता, मैंने भी पिया 2-4 बार, मतलब टेस्ट में कभी मजा ही नहीं आया उसके में। ओके, अब आप कॉफी पी रहे हैं, क्या उसमें मजा आता है? नहीं आता। अगर उसमें शक्कर ना पड़े तो मजा नहीं आता है, लेकिन कॉफी पी रहे हैं। कॉफी में ही इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कॉफी में ही टेस्ट क्रिएट करना है। हम गिलोय पीते हैं, क्या गिलोय में मजा आता है? बहुत सारे लोगों ने गिलोय पी होगी। गिलोय पीने के बाद 2-4 मिनट तो शरीर में फुरफुरी पैदा हो जाती है, लेकिन गिलोय में भी मजा आता है। हर चीज में, हर उस चीज में मजा आ सकता है, हर उस चीज में आप खुशी मिल सकती है जिसे आप करने की एक हैबिट डाल लेते। हैबिट, वो क्या चीज करनी पड़ेगी दोस्तों? वो आपको हैबिट तैयार करनी। अब सबसे पहले ये देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GWA? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GWA 1.0 ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग? सबसे पहले इसका एम एंड ऑब्जेक्ट देखिए, या ये आपके लिए व्हीकल का काम कैसे करें। व्हीकल क्यों लेते हैं हम? व्हीकल दोस्तों, व्हीकल इसीलिए लेते हैं कि हमारे पैर इतने मजबूत नहीं है कि आप 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 1 घंटे में तय कर सकते। सबसे पहली बात, इसीलिए तो व्हीकल लेते हैं। इतनी शॉर्ट टाइम में हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें 1 घंटे में, मान लीजिए 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आप अपने पैरों से तय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको व्हीकल की अति आवश्यकता। इफ यू आर न्यू इन दिस बिजनेस, इफ यू आर बिगिनर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस बिजनेस में सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अब एजुकेट का क्या टाइम है? 1 साल सीखना है, 2 साल सीखना है, 3 साल सीखना है? हमेशा सीखना है, क्योंकि सीखने की प्रक्रियाएं कभी जीवन में बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आज आप बिजनेस में आए हैं, आप कल से अपने बिजनेस को कैसे फास्ट मूव करोगे। अब आपको क्या है कि मुझे 3 महीने चाहिए बिजनेस में सीखने के लिए, 6 महीने के लिए चाहिए। 6 महीने के अंदर मैं अपनी वोकेबुलरी को, अपनी लैंग्वेज को, अपने स्टेंजा को, अपने स्क्रिप्ट को या अपनी बात को ढंग से कह पाना सीख पाऊंगा, तब लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे। लेकिन 6 महीने तक क्या करेंगे? डोंट वरी, कोई चिंता होने की जरूरत है। आप लोगों को लाइए, आप लोगों को लाइए, और हमने प्रोस्पेक्टिंग की चीजों को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट क्रिएट कर दिया। अब मेरे को कॉल आते हैं कि व्हाट इज द GWA, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द GWA। अब सबसे पहले आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, लोग भाग जाएंगे। ओके, सबसे पहले आप करेंगे कि नहीं, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है, लोग भाग जाएंगे। आपको कहेंगे कि मेंबर बनाने की स्कीम में, लोग भाग जाएंगे। आपको कहेंगे एटॉमी में, कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे साहब, हमारे तो बाबा ने, दादा ने, पापा ने, चाचा ने, मामा ने, नाना ने, नानी ने।
एमबे किया था, वेस्टीज की थी, ओके लाइफ की थी, ये किया था, वो किया था, लोग भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके बारे में अच्छा बुरा सभी लोगों ने सुन रखा है। तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे लोगों को लाएंगे, ये आप कैसे समझाएं? आप उसको जब तक नहीं समझाते, जब तक आप कह सकते हैं किसी नदी में जब तक नहीं तैर सकते, जब तक उसमें तैरना ना आ जाए, तब तक आप रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या होना चाहिए, साथ में आपको जब तैरना सिखाया जाता है तो साथ में आपके कोच होते हैं, साथ में आपका एक ऐसा सिस्टम होता है कि तैरे तो सही, तैरना सीखे तो सही, लेकिन डूबे नहीं। और उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर दिया जाता है आपके सराउंडिंग। ये सपोर्ट सिस्टम साथियों, ये सपोर्ट सिस्टम है वो GW है, जो आपको डूबने नहीं देगा इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके पास अगर कोई बिल्कुल न्यू प्रोस्पेक्ट है तो आप उसको अप्रोच मत करिए। आप उसको, वो कहेंगे आपका काम क्या है, आप ये बताइए आप क्या काम बताते हो, कि मेरा काम क्या है। अगर मान लीजिए आप इस बिजनेस में हैं, 2 महीने से में है, 3 महीने से में है, 6 महीने से हैं, तो आप अपना प्रॉपर काम उसको क्या बता पाते हो कि हमारा काम ये है। अगर साथियों आज के भी समय में एक ही तरीके का काम बताएंगे तो शायद लोग आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। आप ये खूब कह दो कि नहीं साहब हमारी इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने देशों में काम कर रही है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, लोग नहीं आते, लोग नहीं आते। अब हमको करना क्या है, हमें ट्विस्ट क्रिएट करना है, क्रियोसिटी पैदा करनी। What is the twist and what is the curiosity? What is the different manner to attract the pupil in new strategy of the business? ये हमें सीखना है। हमें किसी की एक पूंछ को लेके नहीं पकड़ना है कि नहीं साहब इसी घोड़े के दौड़े पीछेंगे। वो घोड़ा कभी भी आपको लात मार सकता है, आपका मुंह तोड़ देगा, जबड़ा निकाल देगा। हमेशा ध्यान रखें, आपको घोड़े को पहले सहलाना पड़ेगा, अपना स्पर्श दिलाना पड़ेगा, अपनी फीलिंग क्रिएट करानी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा ये अपना ही है, इसको लात नहीं मारनी। हर घोड़े की पूंछ नहीं पकड़नी है, पहले उसको सामने से सहलाना है, सामने से उसे प्यार करना है, सामने से उसे फीलिंग करानी है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपके लिए GWA करने वाला और कर रहा है। आपको डालना है एजुकेशन सिस्टम में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या इंपोर्टेंस होती है वो आपका GWA बताए। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो आपका GWA बताएगा। वर्क फ्रॉम होम क्या होता है ये आपका GWA बताएगा। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब क्या होते हैं वो ये बताएगा। डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप में काम कैसे करते हैं ये आपको GWA बताएगा। अगर आप शेयर मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो GWA बताएगा। ओके आप कमोडिटी के व्यापार में जाना चाहते हैं तो आपको GWA बताएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आप क्या करना चाहते हैं वो आपको GWA। GWA is the education system, not a property in any particular way। एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको जीवन में सफल होना अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाए। अब हमें उसे कैसे कन्विंस करना है, उसे आपके बिजनेस के साथ कैसे एसोसिएट कराना है, आप उसका रेफरेंस हमें ऑलरेडी दे दें। यस, आप जितने भी नए लोगों को आ रहे हैं आप अपने बिजनेस में मत कनेक्ट करिए। सबसे पहले ही उसे समझना जरूरी है कि हमें सीखना और इस तरीके के व्यापारों को करना क्यों बहुत बहुत जरूरी है। आप किस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं और आपके साथ वो आपके प्रेजेंट बिजनेस में ज्वाइन है या नहीं है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। उसे ये बिजनेस करना क्यों है वो ज्यादा मायने रखता है। अभी तो हम यही नहीं समझा पा रहे कि उसको करना क्यों है।
यही आपको सीखना है और यही यहां आपको और लोगों को सिखाना है। अब एक प्लेटफॉर्म पे 1000 रुपए के सब्सक्रिप्शन से अगर इतने तरह की कह सकते हैं एडवांस जो एजुकेशंस हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली है, दुनिया का कोई भी ऐसे हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म या एजुकेशन सिस्टम बता रहा हूं कि 1000 के सब्सक्रिप्शन से आपको इतने तरह की एजुकेशन को देने के लिए तैयार हो और आपके लोगों को तैयार कर रहा नहीं, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ लालच नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही बात है कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ स्किल्ड बेस कैसे बनाया जाए। सेल्फ स्किल्ड बेस ये मेरा अपना अलग काम है, इसको मेरे उस व्यापार से जोड़ के मन देख लेते। कभी कभी क्या है कि उसे एसोसिएट कर देते हैं, ओके ना। किसी भी कंपनी से हमारा ना कोई द्वेष है ना कोई मोहब्बत है, सबसे पहली बात, क्योंकि हम ना किसी में कमी निकालने के लिए नहीं आए हैं। जो भी दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने विचारों के हिसाब से अपने थॉट के हिसाब से जो काम कर रहा है और जो ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे रहा है, हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की सारी चीजें अच्छी। किसी चीज के अच्छे और बुरे होने का आकलन किसी व्यक्ति की सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है, उसके पीछे कितनी सत्यता है, कितनी गहराइयां हैं, व्हाट इज द रियल फैक्ट, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहते ना, अब हाथी को आपको देखना है तो अगर आपने चेहरे की तरफ से देखा तो हाथी ऐसा लगा, पूंछ की तरफ से देखा तो पूंछ की तरफ, अगर नीचे लेट के देखोगे तो उसका विशाल कह सकते हैं कि पेट दिखाई देगा, हाथ पे ऐसे दिखेगा। हाथी पर ऊपर बैठ के देखेंगे तो आपके ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उसके बारे में ऐसे ही सोच बनेगी, और किसी भी चीज को आकलन करने का जो अंदाज होता है वो आपकी सोच से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, आपकी सोच से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, उसी के अनुरूप आप हैं। इससे न 1 इंच ज्यादा हो सकते हैं न उससे 1 इंच कम हो सकते, जो भी हैं आप, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, महान हैं, गंदे हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, आप सिर्फ जो भी हैं वो आप सोच के हिसाब से, और हर व्यक्ति के लिए आप अलग अलग हैं। ऐसे ही ये जो बिजनेस हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग। अब आपको सक्सेस होने के लिए 3 मंत्र लिखने हैं। आप 3 मंत्र अपने, सारे लोग वीडियो ऑन कर लें, और ये गुस्ताखी नहीं चलेगी कि मैं अगर आपको समझाने में लगा हुआ हूं तो आप अपने चेहरों को छुपा के आराम से बैठे हुए क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, इसीलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है, अदरवाइज 2 मिनट के अंदर रिमूव कर दूंगा जिनके वीडियो ऑन नहीं। ओके, पहले ही बता दिया था मैंने, जिनके वीडियो ऑन नहीं है 2 मिनट के अंदर रिमूव कर दूंगा। आई डोंट केयर, एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी बात की कभी परवाह नहीं करता हूं, इसीलिए बिंदास तरीके से काम करता हूं, खुश होकर काम करता हूं, दुखी कभी होता नहीं, और परिणाम का कभी अंजाम नहीं देखता हूं। दैट इज माई हॉबी, माई नेचर। इसीलिए आप सारे लोग जल्दी से जल्दी जहां भी जैसे भी बैठे हैं एक सही पोजीशन में आके आप अपने वीडियो ऑन कर लें। और ये बार बार इसी बात को हम, क्योंकि ये सेशन दोस्तों रिकॉर्ड होता है, ओके ना, इसमें हम किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि ये आपकी गरिमा को या GWA 1.0 की गरिमा को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाए। तो ये सेम इंस्ट्रक्शंस बार बार हमें देने की जरूरत ना पड़े, हमेशा ध्यान रखें साथ। ओके, मेरी आवाज आप सभी को पहुंच रही होगी, और अदरवाइज आप रिमूव होने के लिए तैयार हो जाएं। और ये कंप्लेंट कभी कहीं नहीं जाना चाहिए कि हमें बीच सेशन में से रिमूव कर दिए, क्योंकि ये मेरे आपका रजिस्ट्रेशन करने से पहले, आपका सब्सक्रिप्शन देने से पहले ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि ये सेशन लाइव चलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ कानों में अगर गाली भी खाने के लिए मिल रही है तो आप इसको अपने ईगो पे नहीं ले जाएंगे, ईगो पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सफल होने के लिए अपने ईगो को जीरो करना। हमेशा ध्यान रखें, अगर जीवन में बड़ा होना है तो पत्थर खाना पहले सीखना पड़ेगा, ओके ना। मजनू का नाम ऐसे ही फेमस नहीं है दुनिया में, है ना। आज भी अगर मोहब्बत की
कह सकते हैं दास्ता दी जाती है तो लैला मजनू का नाम लिया जाता है। इसीलिए मजनू का नाम लिया जाता है कि उसने बहुत सारे पत्थर खाए। तो दोस्तों यहाँ गालियां भी खानी पड़ेंगी, यहाँ आपको मान भी कह सकते हैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सम्मान भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा तैयार हो जाइए कि आपको अपमान एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना बड़ा अपमान झेलने के लिए तैयार है इस बिजनेस के अंदर, उतनी ही बुलंदियां छू सकता है सबसे पहले। और उसके लिए आपको जीरो करना पड़ेगा अपने ईगो सिस्टम। ईगो सिस्टम को जीरो नहीं किया तो आप किस दिन बिजनेस छोड़ देंगे आपको पता नहीं लगेगा। आपका हजारों का, करोड़ों का, 1000 करोड़ का बिजनेस आप ईगो के चक्कर में छोड़ के भाग जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रसगुल्ले जैसी बात नहीं कर सकता आपसे। हमेशा ध्यान रखें। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वीट 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 कॉर्नर में जाना चाहते हैं, और हर जगह दुनिया के हर सेगमेंट में आपको स्वीट कॉर्नर नहीं मिल सकता। ओके, तो स्वीट कॉर्नर की तलाश में न रहें और ये कहें कि मेरे को झाड़ियां, मेरे को खाई, ठीक है ना, मेरे के लिए वैली, कंकड़, पत्थर, इन पे चलने में आपको क्या ढूंढना है? मजा ढूंढना। ओके, एंजॉय करना सीखना। दूसरी बात और बताता हूं दोस्तों, आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वो क्या मिलता है वहां पर? प्लेन मिलता है मोस्टली, ज्यादातर मोस्टली प्लेन मिलता है। लेकिन आप पहाड़ की ऊंचाइयों पे जाते हैं तो जितनी ऊंचाई पे आप पहुंचते हैं उतने ही नीचे दोस्तों खाई होती है। जितना बड़ा आपका ओहदा है, जितना इस बिजनेस में सक्सेस है, उतने ही आपको धड़ाम से अंदर खाई में जाने की भी संभावना है। ये भी ध्यान रखना आप हमेशा। इस जीवन में जितना ऊंचा उठना चाहते हैं, जो व्यक्ति जितना ऊंचा उठना चाहता है या चाह रहा है या जाना चाहता है, वो नीचे गिरने के भी उतने ही रिस्क हैं। ये पहले से ही समझ लें। दोनों की प्रोबेबिलिटी है। अगर बड़ा काम करोगे तो बड़ा रिस्क है, अगर एवरेस्ट पे जाओगे तो मरने का रिस्क है, ऑक्सीजन शॉर्ट होने का रिस्क है। क्या ये रिस्क पहले से माइंड में तैयार किया है? यस, इसको भी समझना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में जिसमें आए हो तो इसमें भी रिस्क है। काय का? अब आप तो कहते हो ये रिस्क फ्री बिजनेस है। दुनिया में कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं, क्योंकि जीवन का मतलब है टाइम। जीवन का मतलब है टाइम, और टाइम का मतलब है मनी। अगर यहाँ पर अपने 1 साल खराब कर रहे हैं, आप 2 साल खराब कर रहे हैं, आप 3 साल खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टाइम खराब कर रहे हैं। और टाइम प्रोपोर्शनल टू मनी, और टाइम प्रोपोर्शनल टू लाइफ। आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपका मनी खराब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में कहीं दूसरी जगह से भी आप पैसे कमाने की व्यवस्था कर सकते थे। रिस्क है कि नहीं है? अब रिस्क है, इसमें टाइम खराब करना नहीं है, टाइम को इन्वेस्ट करना। यह टेस्ट नहीं है, टेस्टिंग कुछ नहीं करनी है। लोग कहते सोच रहा हूं, या सोच क्या रहे हो? फटाफट एनालिसिस करिए बिजनेस का, सीधे तरीके से देखिए, 10-20 एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया एजुकेशन सिस्टम पे लाइए, अपने आप को एजुकेट करिए, लोगों को एजुकेशन पे लाइए, सीधा काम करिए। क्योंकि रिजल्ट जो है हमेशा करने से आते हैं, देखने से नहीं आते। देखने से किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। देखने से किसी भी केवल 2 ही चीजें होती है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कह सकते हैं एक पेंडुलम जैसी स्थिति हो जाती है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप पहुंच नहीं रहे, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। इसीलिए लोगों की एक साल में एक मैचिंग नहीं हो रही है, एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, एक नहीं, मतलब एक कदम भी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस पेंडुलम जैसी पोजीशन में आप टिके हुए। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा गुरु होता है आपका कर्म। हमेशा ध्यान रख लें। आप कुल गुरुओं को पूज रहे हैं, आप कोई वशिष्ठ जी को पूज रहा है, कोई परशुराम जी को पूज रहा है, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। आपको सिखाएंगे आपके कर्म। कर्म का मतलब है एक्शन, और एक्शन में से जो अनुभव निकल के आता है वो आपका सबसे बड़ा गुरु। हमेशा राइट डाउन कर लें, आप जो नोट डाउन करके रख लें इसको। आपका पूरे जीवन में सबसे बड़ा जो गुरु है वो आपका अनुभव है।
जो मजा अनुभव से आने वाला है, जो फीलिंग अनुभव से आने वाली है, जो कॉन्फिडेंस अनुभव से आने वाला है, उसे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान को आपको नहीं दे सकता है। मैं भी उस ज्ञान को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे काम करने से जो मैं सीख रहा हूं वो मैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग सीख रहा हूं, उसमें से नई नई चीजें निकालता हूं। लेकिन आप जिस काम को करके सीखेंगे उसका जो विवेक होगा वो आपके पास होगा, और आप उसमें सहजता से अनुकूल हो पाएंगे, अपने आप को अनुकूल कर पाएंगे। तो एक निचोड़ निकल के क्या आ रहा है? निचोड़ निकल के ये आ रहा है कि जो सोच रहे हैं वो सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है। अगर उसका पूरा कंक्लूजन निकाले इस बात का, तो सोच रहे हैं तो सोचते ही नहीं रहना है, उसको धरातल पर लेके आना है, उसको प्रैक्टिकल उसको तैयार करना है। क्योंकि सारी चीजें सोच के हिसाब से नहीं होती जीवन में। आपने हमेशा देखा होगा कि जो सोच रहे हैं वो होता ही नहीं है, जो सोच रहे हैं वो होता ही नहीं है। वो कुछ अलग रहा है और सोच कुछ अलग रहे हैं। अब होगा काय के हिसाब से? होगा हमारे कर्म के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से। उसी में ही कर्म के अकॉर्डिंग या तो आपको 19 मिलेगा, या 20 मिलेगा, या 21 मिलेगा। कभी कभी इतना मिल जाएगा कि आपकी उम्मीद से भी ज्यादा होगा। कभी कभी आपको इतना वर्स्ट मिलेगा कि जितने वर्स्ट होने की आपको उम्मीद ही नहीं थी कि इतना खराब भी हो सकता है। और कभी कभी आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, कभी उम्मीद से कम भी मिल जाएगा। लेकिन किसी भी आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। हमेशा ये मानो, करने से आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। जो व्यक्ति करके देखते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। जो व्यक्ति सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, अरे आरएम शर्मा क्या करेंगे, आरएम शर्मा को ही देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, अपने अपलाइन को ही देख लेते हैं, अपने डाउनलाइन को भी देख लेते हैं, क्या तोप उखाड़ेंगे। वो तोप उखाड़ेंगे या नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन आपकी तोप जरूर फ्यूज हो जाएगी, मिस हो जाएगी। आपकी तोप कभी नहीं चलने वाली है। किसी की तोप चलेगी या नहीं चलेगी, आपने अपनी तोप चला के इस ब्रह्मांड में आगाज किया या नहीं किया कि यस आई एम विनर, और आई कैन मिरेकल, आई मेक मिरेकल, और मैं मिरेकल कर सकता हूं, आई डू मिरेकल। वो आपकी तोप की आवाज से ही होगा। अब दुनिया में कोई राइफल चलाए, कोई बंदूक चलाए, लेकिन आपकी तो नहीं चल रही है। आपके पास तोप है या नहीं है, आपके कंधे पर राइफल है या नहीं है। आपके दूसरे के कंधों पर राइफल चलाने से मजा नहीं आता है। अपने कंधे पे या दोस्तों या सीने पर राइफल लगानी पड़ती है, और जो राइफल का जो झटका है ना वो यही खाना पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही जो कर्म है उसका जो टेस्ट है वो मीठा है, कड़वा है, क्या है, ये आपको ही खाना सीख। जो भी करें आप एक्स वाई जेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, मैं किसी के लिए कंपेल नहीं कर रहा हूं आप क्या करेंगे। जो भी करेंगे उसको जो करने का मजा है वो यहाँ खाना पड़ेगा। वीर कौन कहलाता है, विजेता कौन कहलाता है, ठीक है ना? वही वीर वही कहलाता है जो सीने पे गोली खाता है। अब वो जिंदा रह रहा है या फतेह हासिल कर रहा है या शहीद हो रहा है एक अलग बात है, लेकिन वो वीर है क्योंकि वो सीने पे गोली खा रहा है। क्या अपने प्रोस्पेक्टिंग करके क्या आप सीने पे गोली खा रहे हैं, या उसको भी नंबर को भी ट्रांसफर कर देते अपने अपलाइन के पास? ये नंबर है ना, ये सर 5 बात कर ले इसका मतलब है कि आप सीने पे गोली खाने के लिए तैयार। आप अपना काम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी अपने सीने पे गोली खाना नहीं चाहते। आप अपना ऑर्डर नहीं लगा रहे, आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, आप कन्वेंसिंग नहीं कर रहे, आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डाल रहे, आप रो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बताऊं मैं आपको, अच्छा नहीं लगता बोलने में। तो इसका मतलब है कि आपकी इतिहास में आपके लिए वीरता की कहानी कोई लिखने वाला लेखक पैदा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। आपकी जो वीरता की कहानी है उसके लिए कोई भी राइटर तैयार नहीं होगा कि आपकी वीर गाथा कहीं लिखी जाए। वीर गाथा किसकी लिखी जाती है? जो वीरता को प्राप्त होता है, जो विजय को प्राप्त होता है या वीरता को प्राप्त। तो डू यू वांट विनर?
विनर बनना चाहते हैं, बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आप को। सबसे पहले तलवार खानी पड़ेगी, खून निकालना पड़ेगा, लथपथ होना पड़ेगा, हाथ पैर मजबूत करने पड़ेंगे। आजकल तलवारों का युद्ध नहीं है दोस्तों, आजकल शब्दों का युद्ध, ऐसे कह लीजिए। वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज तलवार नहीं चल रही, आज गोलियां नहीं चल रही, आज तोप नहीं चल रही। आजकल क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। मार देगा। ध्यान रखिए। ओके, आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना मारता है, तोप नहीं मारती है, गोलियां नहीं मारती है, कोरोना मारता है। आपको कुछ करने लायक भी नहीं छोड़ता है। प्रोटेक्शन ही सिर्फ ये कह सकते हैं कि युद्ध है, प्रोटेक्शन ही युद्ध है, आप लड़ भी नहीं सकते हो, प्रोटेक्शन ही युद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको ये युद्ध जीतना है तो सबसे पहले तो GWA का 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपके बिजनेस में टिके रहने का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इस युद्ध में तो जब जीतेंगे ना, जब आप टिकेंगे। जब आप टिकेंगे, और लोग टिकने नहीं देंगे। हमारे विष्णु जी कह रहे थे, मुझे कल बड़ा मजा आया, उनकी स्क्रिप्ट से बड़ा मजा आया। हमारे विष्णु जी कह रहे थे कि जैसे एक विधवा स्त्री होती है हमारे समाज में, और उसको उसका जो विधुत्व का जो होता है उसे लोग काटने नहीं देते, है ना। कोई ना कोई उसे आता है कि ये विधवा मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। उसको दूसरे तरीके से कहते हैं, उसको और थोड़े वर्ड है, उसको मैं यूज नहीं करना चाहूंगा। तो लोग कहीं ना कहीं उससे मित्रता जोड़ने की कोशिश करते हैं विधवा औरत से। उसे मालूम है कि अब भाई केयर टेकर तो चला गया, अब हम ही केयर टेकर बन जाते हैं। और केयर टेकर बनने में लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। वहां कहते ना, जिसका रक्षक नहीं है उसके भक्षक तो सभी है। तो अगर आपका कोई रक्षक नहीं है तो आपको कोई ना कोई आपका भक्षण कर लेगा। अब हमारे विष्णु जी ने कहा कि मैं पहले बहुत सारे कंपनियों में एसोसिएट रहता था, तो लोगों को मालूम है कि इनका जो इंटरेस्ट है इस तरीके का है। अब मैंने कह दिया कि भाई मैंने एटॉमी नाम की चूड़ियां पहन रखी है। अब मेरे से दूसरे लोग शादी करने के लिए एग्रेसिव ना हो। मतलब दूसरी कंपनी के या किसी भी दूसरे व्यक्ति, दूसरे बिजनेस के लोग मेरे को अप्रोच न करें प्लीज, क्योंकि मैंने जो लाल लाल और हरी हरी चूड़ियां है, मैंने एटॉमिक की पहन रखी। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड, आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से, लेकिन उन्होंने ये शब्द कह पाए, इतना कॉन्फिडेंस, ये बात कैसे कर पाए, ये ऐसा डिसीजन कैसे ले पाए, क्योंकि विष्णु जी हमारे साथ पिछले लगभग 6 महीने से कंटिन्यूअस हमारे साथ हैं। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे जीना है तो, मरना है तो, करना है तो वो एटॉमी में ही आगे बढ़ना है और GWA के साथ ही जिंदा रहना है। ओके, एक चूड़ियां उन्होंने GWA की पहन ली है। उसके साथ शादी कर ली है। और एक जो उन्होंने जो चूड़ियां पहनी है दोस्तों, वो एटॉमी की पहन ली। ओके ना, क्योंकि दोनों ही चीजें बड़ी स्थायी है। और आप कहाँ शादी करना चाहते हैं? ब्रेकअप करने वाले लोगों के साथ, क्या कल उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, कल उसके साथ अफेयर चल रहा था, फिर आज उससे ब्रेकअप हो गया, आज उससे ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे भी पैदा कर लिए अलग अलग फ्रेंडशिप करके, तो आप उनको नाम नहीं दे पाओगे। लोगों को कितनी समस्या है, विदेशों में कितनी समस्या है। इसीलिए हिंदुस्तान में आप ये देख रहे होंगे कि पहले आप जब हाई स्कूल में रजिस्टर्ड होते थे तो क्या होता था कि मदर नेम नहीं आता था हाई स्कूल के सर्टिफिकेट। आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी फॉर्म, कोई भी रजिस्ट्रेशन बिना मदर नेम कंप्लीट नहीं होता, फिर नहीं होता। या ऐसे कह सकते हैं कि मदर नेम इज मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड एनीवेयर एनी एल्स। आप कहीं भी जाते हैं, अब देखें कि फादर का नाम आप 5 साल या 10 साल में 2030 तक चले जाना, फादर का नाम वैकल्पिक आ जाएगा। फादर का नाम वैकल्पिक आ जाएगा कि हिंदुस्तान में भी लोगों को अपने फादर का डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा फादर, उसकी माई नहीं बता पाएगी कि उसका कौन सा फादर। दोस्तों, विदेशों में ये हो रहा है, मजाक मत समझना। आप ये मत कहना कि इसमें क्या कह रहे हो, ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो सेशन में। ये गंदी बात नहीं है, ये बिल्कुल रियल बात है। इसीलिए जहां फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर मदर नेम इज मैंडेटरी, फादर नेम इज नॉट मैंडेटरी।
और ये वहां की जो संस्कृति धीरे धीरे जो ट्रांसफर हो रही है, वहां पर मदर नेम मैंडेटरी हो गया। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अब जब मान लीजिए कि फादर नहीं है तो फिर नाम देने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप न तो अपना नाम दे पाए, ना अपनी संतान का नाम दे पाए। यहाँ रोज ना आपको कंपनियां बदलनी है, ना आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना है। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो कल्चर है भाई, मेरे देश का कल्चर अलग है, मेरे स्टेट का कल्चर अलग है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का कल्चर अलग है, और मेरे फैमिली का कल्चर अलग है। अब मैं आप देखिए, अगर बच्चे को यूएसए भेजता हूं तो यूएसए से कुछ तो लेके आएगा, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं अछूता तो नहीं आ सकता। मैं अगर कह सकता हूँ कॉन्वेंट स्कूल में जाता हूँ तो वहां के मैं चाहे कितना भी यहाँ पर कथा पढ़ूं, भागवत पढ़ूं, रामायण पढ़ूं, लेकिन कल्चर तो लेके आएगा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा। ऐसे ही साथियों, आप अलग अलग जगह पे भ्रमित होंगे तो आप कल्चर तो लेके आएंगे। इसीलिए गुमराहता है, इसीलिए सफलता नहीं, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये मालूम उन्हें बड़ा करना है, लेकिन बड़ा होता कैसे है? बड़ा ऐसे होता है कि पहले छोटा करना सीखना है। आपको इंपीरियल ले जाना है, बड़ी मजे की बात है, क्योंकि भाई 1700 स्क्वायर फीट का जो साला आज तक घर तो बना नहीं पाए, और अगर हमें ऑफिस मिल जाएगा तो उसके लिए कोई भी अग्रेसिव हो जाएगा, कोई भी दौड़ने लग जाएगा, होगे ना। अभी 1 करोड़ कभी जीवन में कमाए नहीं, दादा ने कमाए नहीं, परदादा ने कमाए नहीं, और ये 7-6 करोड़ रुपए आने वाला, 7 करोड़ रुपए आने, बड़ी मजे की बात। क्यों नहीं भागेगा कोई पीछे? लेकिन मिलेंगे कैसे? उसके लिए 1-1 घंटे के हिसाब से काम। अब ये बताइए, कल मैं पागल था कि मैं आपके लिए पोस्टर ही बनाता रहा, मतलब मेरे में बुद्धि नहीं है क्या? मतलब सारा काम छोड़ के, मैं अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के, और मैं पूरे बिजनेस को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, और पूरे दिन आपके पोस्टर ही बना रहा हूँ। पागल कुत्ते ने खा रखा है क्या? मुझे खुश करना है क्या? आरती उतारनी है क्या? कुछ नहीं करना है मुझे, आपको आपके बिजनेस में एस्टेब्लिश कराना। आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब मैं भी जिंदा हूं। आप ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं इतनी बकबक किससे करूंगा? आपके साथ नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर कल हम जो प्रेजेंस है वो 0 कर लें तो मैं बकबक किससे करूंगा? मैं इतना एनर्जी से बात किससे करूंगा? किसी से नहीं। तो दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप हैं तो हम, ऐसे ही आपको अपने लोगों को अगर बिजनेस में बनाए रखना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी चिंता छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे, उसी दिन आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, उसी दिन आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। अब व्हाट डू यू वांट? चाहिए क्या? बिजनेस ही तो चाहिए। इसीलिए लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दो, उनके केयर टेकर बन जाओ, केयर टेकर, उनका ख्याल रखना सीख लीजिए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आप जितने भी नए लोग हैं उनको बिजनेस हम बताएंगे कि इनके साथ एसोसिएट होके क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। क्योंकि एजुकेशन GWA 1.0 उस व्यक्ति को एक ही बिजनेस नहीं सिखाएगा, उनको कम से कम आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो चीजें चल रही हैं उन सब के लिए अलर्ट करेगा कि किसी व्यक्ति को कहीं फंसना नहीं है, कहीं व्यक्ति को उलझना नहीं है, और आप किन किन सेक्शन में जाके अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं, ग्रोथ में लेके आ सकते हैं। ये पूरा सिस्टम आपके लिए GWA तैयार है, पूरी चीजें। आपको कहीं कह सकते हैं कि स्वीट कॉर्नर में नहीं जाना है, मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं है, क्योंकि मिलेनियर बिलेनियर दोस्तों ऐसे नहीं बनते, आपको भी मालूम है ऐसे नहीं बनते। कोई कंपनी आपको मिलेनियर बिलेनियर बनाने नहीं आई है, वो कंपनी अपना धंधा करने आई है। किसी ने स्टार्टअप खोला है तो वो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए खोला है ना। आज देख लिया कि ओला है, ओला कंपनी है, पहले क्या करती थी कि आपको
इधर से उधर ढोने का काम करती थी, मालूम है आपको, आपको ढोने का काम करती थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी के रूप में लॉन्च, मतलब पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली है अगले 2 साल के अंदर। इतने जबरदस्त स्कूटर 2 व्हीलर लॉन्च कर रही है, उसमें ए से लेकर जेड तक सारा पार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी होने वाली है। ये समझ लीजिए उस स्कूटर में गूगल मैप से लेकर, सेंसर से लेकर, गाने से बजाने से टोटल नया कितना हो सकता है। चाबी नहीं है दोस्तों उसमें, स्कूटर में चाबी नहीं है, वो सेंसर से चलेगा, कोई चुरा ही नहीं सकता, उसको चला ही नहीं सकता, चोरी का काम खत्म। पहले तो डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते थे, चाबी ही खत्म। टोटल एडवांस टेक्नोलॉजी उस स्कूटर के अंदर, 180 किलोमीटर 1 टाइम की चार्जिंग में। अभी क्या है कि आप देखते हैं कि 4 घंटे बाद में कहीं रह तो नहीं जाऊंगा, मैं बिना पेट्रोल के लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर आप एक बार की चार्ज, इतनी स्ट्रेंथ जो ढोने का काम करती थी। ओके ना, जो भविष्य अग्रवाल हैं जिनको एक दिन सड़क पे किसी ने छोड़ दिया था, किराए के झंझट में या टैक्सी के किराए का झंझट हो रहा था, वहां छोड़ दिया था, और वो कहते ना गाली गाली पड़ी उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति क्या था? आईआईटीएन क्वालिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च का काम करता था बंदा, रिसर्च का। और 2 साल की रिसर्च के बाद जो मान लीजिए जिसने आईआईटी क्वालिफाई की, वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में रिसर्च का काम कर रहा है, उसका पैकेज देख रहे हैं कितने का होगा। लेकिन कुछ अनोखा करने का उनका विजन, लेकिन जिस दिन गाली पड़ी, गाली क्या पड़ा? गाली पड़ी कि रोड पे छोड़ दिया 1-2 पैसे के आदमी। मतलब जो किसी कंपनी में रिसर्च का काम करता हो, 10-20-50 लाख करोड़ तक की सैलरी हो सकती है उसकी मंथली की, लेकिन 1-2 पैसे के ड्राइवर ने, टैक्सी ड्राइवर ने सड़क पे छोड़ दिया, ये उसके लिए पत्थर था। उसका ईगो हर्ट हो गया। आज इंडिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर कंपनी का मालिक बनने के लिए जा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से कोई हिंदुस्तान की कंपनी 2 व्हीलर में काम नहीं करने वाले, देख लेना आपको। ये होता है विजन। कहां से चला था, कहां पहुंच गया। आज आप क्या हैं ये मत सोचिए, लेकिन कहां पहुंच सकते हैं ये सोचिए। तो दोस्तों आपको मैं आज के सेशन को बस टाइम ओवर होने वाला है, तो 3 चीज बताऊंगा दोस्तों। यस, इसमें दोस्तों देखना है थिंक फर्स्ट। थिंक फर्स्ट, थिंक फर्स्ट का मतलब है कि अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा। थिंक फर्स्ट, जो किसी ने न सोचा हो, जिसमें कोई आपका कॉम्पिटिटर न बन सकता। पहली बात लिख लीजिए, थिंक फर्स्ट। दूसरा, थिंक फास्ट, बहुत तेजी से सोचना है, जितना तेजी से कोई और न सोच रहा। और सोचना है थिंक फ्यूचर। 3 स्ट्रेटेजी पे साथियों अगर आप काम करेंगे, आप बन जाएंगे विनर। एक बार जीतने की लत लग जाए तो आप अपने आप को हारता हुआ कभी साथियों देखना नहीं चाहेंगे। एक बार क्या करना पड़ेगा साथियों? जीतने की लत आपको लगानी पड़ेगी। तो थिंक फर्स्ट, थिंक फास्ट, थिंक फ्यूचर। पहले सोचना है, तेजी से सोचना है। 1 सेकंड का भी लेजीनेस आपको कई हजार घंटे पीछे छोड़ सकता है। लेकिन क्या 1 मिनट की कॉस्ट कर सकते हैं? 1 मिनट पहले अगर मैंने अतुला जी को अगर अप्रोच कर दिया होता तो अतुला जी आज मेरे नेटवर्क पर होते, लेकिन ना, क्या कर। 1 मिनट पहले अगर मैंने अरविंद जी को अप्रोच कर लिया होता तो अरविंद जितना बड़ा बिजनेस करेंगे वो मेरे नेटवर्क पर। 3 पीढ़ियां तक बिजनेस करने वाला, मेरे को एजुकेट करने की पावर होनी चाहिए ना। मेरे तो इस कह सकते हैं इस इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी बताने के लिए मेरे अंदर पावर है या नहीं है। कोई आदमी आपके साथ काम नहीं कर रहा, क्यों करे? आप क्या बता पा रहे हो? लड्डू दे रहे हो, पेड़ा दे रहे हो, क्या दे रहे हो उसको? भाई ही विल वेस्ट
हिज टाइम विद यू, वो अपना अमूल्य जीवन का समय आपके साथ क्यों बिताए, क्यों बर्बाद करे, ये आपको समझना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन करना। ओके, डॉक्टर शेखर सर अगर मेरे को मिल जाते तो उतने इनके इनके जो एंटायर टीम है यार मेरे साथ हो, सोच के तो देखिए, कोई आदमी आपको छोटा लग रहा है, एक एंट्री लग रही है, उसका आधार कार्ड लग रहा है, पैन कार्ड लग रहा है ना। अगर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी अनीता जी ने अगर एक्सेप्ट नहीं की होती तो सोच के देखिए उस एक सेकंड की घटना को जो आपके जीवन में कितना बड़ा रिजल्ट बन के तैयार। अगर अंजना जी हमारे जीवन में नहीं आई होती तो इतने सुंदर सुंदर वीडियो कौन बना रहा होता। लेकिन अप्रोच तो देखिए, नेटवर्क बनाने का डिसीजन लिया और कहां से बंद के करते 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 आप और हम ऐसे जीते हैं जैसे चैन नहीं पड़ रहा एक दूसरे के बिना। दैट इज द बॉन्डिंग। लेकिन इसको करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अब जो छोड़ने के लिए तैयार है वो ही सर्वग्राही बन सकता है। जो गिवर है वही रिसीवर बनता है। आपको हमेशा एंटीना को देखा होगा आपने, जितना बड़ा ट्रांसमिट कर सकता है उतना ही बड़ी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को रिसीव कर सकता है। तो सबसे पहले क्या बनना है, आपको ट्रांसमीटर बनना है, उतने ही बड़े आप रिसीवर बन जाएंगे। ओके, तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें, थिंक फर्स्ट, थिंक फास्ट, थिंक फ्यूचर। ट्रिपल टी फॉर्मूला है ये, आप लिख लीजिए ट्रिपल टी फॉर्मूला के हिसाब से। अगर ये ट्रिपल टी फॉर्मूला जिसने लाइफ में इस्तेमाल कर दिया, ऐसे बन सकते हैं आप 3 टायर आपकी गाड़ी तैयार होगी। 3 टायर का मतलब समझते हैं, जिसमें आप बैठ के भी जा सकते हैं, जिसमें आप लेट के भी जा सकते हैं, जिसमें आप सो के भी जा सकते हैं। अगर आपके अपने जीवन को 3 टायर बनाना है कि आपका जीवन आगे आने वाले समय में, आप अभी जवान हैं, आप धरती पे भी लेट सकते हैं, आप धूप में भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपकी अवस्था क्रॉस करेगी 60 को, वहां पर आपको 3 टायर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अभी से आपको 3 टायर तैयार करना पड़ेगा और 3T फॉर्मूला पे काम करना पड़ेगा। 3T फॉर्मूला, नीलम जी 3T फॉर्मूला, 3T फॉर्मूला पे काम करना, तो हमेशा ध्यान रखें। तो आज के सेशन का जो निचोड़ आ रहा है, अगर आप नए हैं तो अपने बिजनेस में बिल्कुल नए न समझे, क्योंकि GWA आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर है। किसी व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए मैं कल पूरे GWA, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम लोग बात कर रहे हैं लेकिन बात करने से लोग एसोसिएट नहीं हो रहे लोगों के साथ, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ वो अपना सस्पेंशन खो रहे हैं। ओके, जब गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो जाता है तो क्या होता है, हिलती है डुलती है, हिलती है डुलती है। ट्रक का अगर सस्पेंशन खराब हो जाता है ऐसा लगेगा आप पलटेगा, आप पलटेगा। ऐसे ही आप भी पलटने वाली पोजीशन में, यार करें या न करें, छोड़ तो नहीं दे, कहीं टाइम तो नहीं खराब हो गया, 50,000 तो नहीं खराब हो गए, क्योंकि एजेंट लेवल क्वालिफाई कर दिया, डगमगा रही है गाड़ी। आपके सस्पेंशन को ठीक करने का काम ये GWA ने लिया। दूसरी बात, वो आपके बिजनेस में हंसी खुशी कैसे काम करेगा, उसका जिम्मेदारी GWA ने ली है। क्योंकि GWA लकीर का फकीर नहीं है, लकीर के फकीर पे कोई काम नहीं चलता है। कहीं दादी भी दूध चढ़ा रही थी तो उसी पे उसकी बहू भी आके वही दूध चढ़ाएगी। यहाँ तो हमारे देवता पूजते हैं, या देवता भी नहीं रहे, वहां तो बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग के ऊपर ही चढ़ाया हो हेलीकॉप्टर से, कि यहाँ तो हमारे देवता दब गए थे। दोस्तों लकीर का फकीर नहीं बन रहा था कि जो 10 साल पहले कर रहे थे वही आज करेंगे। आज की जरूरत क्या है उसके हिसाब से आज करें। जरूरी नहीं है जो रामचंद्र जी ने किया था वो आज हम करें, क्योंकि रामचंद्र जी की जरूरत है कुछ अलग थी। लेकिन हमें ये सीखना है
कि उनको भी भगवान जब तक नहीं माना जब तक उन्होंने संघर्ष नहीं किया। हमको भी लोग रिकॉग्नाइज जब तक नहीं करेंगे जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को भी भगवान जब तक नहीं माना जब तक उन्होंने संघर्ष नहीं किया। जितना भी कह सकते हैं, यूसुफ महाराज को भी जब तक भगवान नहीं माना जब तक उन्होंने संघर्ष नहीं किया, पत्थर नहीं खाए, तलवार नहीं खाई, किसी को भगवान नहीं माना। तो आपको भाई क्यों रिकॉग्नाइज करे, आपके गले में माला क्यों डाले, आपसे जी करके क्यों बात करे? कर क्या रहे हो? घर में लड़ रहे हो, द्वंद्व पैदा कर रहे हो। संघर्ष करिए, बड़े काम के लिए संघर्ष करिए, बड़ा काम हो। लेकिन बच्चों को ये दबदोरते रहे ना, तब कुछ ना हो। सबके बच्चे पल जाते, सबके बच्चे पल जाते, सबको मजा आता है खिलाने का। लेकिन ऐसे कोई ऐसा ही नहीं है उसको गोदी में लेके बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है तो मेरा प्यारा लग रहा है, मेरा सोना लग रहा है, मेरा रोना लग रहा है ना। जिस दिन 2 लाख की फीस मांगेगा ना, डैडी एग्जाम फीस है 2 लाख की, उसी दिन सोना रोना आएगा, फिर तो कहां से लाऊं? वो सोना ही क्या कहेगा साले दुनिया के बाप कहाँ पहुंच गए और तुम पे फीस पैदा नहीं हो रही। वही जो आज सोना लग रहा है वो रुला जाएगा आपको आगे आने वाले टाइम। रोना आएगा तो सोना के सामने अगर रोना ना आए, इसीलिए मन और दिल लगा के काम करें। जीवन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। आज के हिसाब से नहीं आंक सकते जीवन को कि आज बढ़िया है तो कल भी बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कोई मस्त नहीं है। आज बढ़िया है, कल कितना वर्स्ट हो जाएगा इसके लिए भी तैयार रहे। इसीलिए आज भी उतने ही शिद्दत से काम करें जो खराब होने पे करेंगे आप। जिस दिन सड़क पे आ जाए उस दिन आप क्या करेंगे ये बताओ। अगर आपके बिल्कुल तहस नहस हो जाए, जिस दिन आप अकेले हो, दुनिया में कोई ना हो, आपका पति नहीं हो, पत्नी नहीं हो, बच्चे नहीं हो, दुनिया में सब कुछ खत्म हो, उस दिन आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? क्वेश्चन विद योरसेल्फ। जो उस समय करेंगे अगर वो आज कर लिया, आप वो बनेंगे जो पहले कभी नहीं। इतना वर्स्ट हो सकता है आपके जीवन में कि आपके अलावा कोई रहे ही नहीं। और ये फीलिंग में एक दिन ले चुका हूं कोई नहीं जीवन में। और वो शायद वो एक लॉकडाउन लगा था, आपको मालूम होगा, और वो 2020 में, यस, पूरी दुनिया लॉक कर दी थी। और वो 1 डे का लॉकडाउन था और वो बड़ा इफेक्टिव था। इतना डर कि कोई व्यक्ति साला चिड़िया भी नहीं बोल रही उस दिन, रियली बता रहा हूं मैं। और मैं निकल गया 4 बजे घर से और मैं सड़क पे, मैंने इतनी तेज आवाज लगाई कि वो लौट के भी नहीं आई ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाए तो आप क्या करें? हाउ यू कैन सर्वाइव इन योर लाइफ? अब वो सोना मोना फैलाने से ही फुर्सत नहीं है तो वही फीलिंग रहेगी ना। ऐसी फीलिंग, बिंदास फीलिंग कहां से आएगी? इतनी इनफाइनाइट जो फीलिंग है वो कहां से आएगी? वो जब आएगी जब आप बिल्कुल अकेले, नितांत अकेले रह जाएंगे कि आप ही एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी आत्मा है, खत्म, खेल हो गया। आपको सरवाइव करने की कैपेसिटी है, डर तो नहीं लगेगा, टॉयलेट तो नहीं आ जाएगी कहीं अंडरवियर में, कि डर की वजह से पेशाब भी निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। अगर आपको टॉयलेट नहीं आ रही है और वहां भी मजा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कितनी भी भयंकर परिस्थिति से आप जूझ सकते। ये होता है अपने आप को मजबूत बनाना। मजबूत बनाने का ऐसा नहीं है कि कॉफी पी ली और ये स्प्रुलिना खा लिया और ये बॉडी बिल्डर बना लिया, ओके ना। आप सबसे पहले दिमाग से मजबूत हैं या नहीं? दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा साथियों। आप हर युद्ध को जीत जाएंगे जीवन में। जो भी आपके सामने आएगा, जो भी चैलेंज आएगा, उस हर युद्ध को जीत जाएंगे। इतना मजबूत बनना है आप। तो टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, 8:10 होने वाली है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और आप लोगों को आज 22 तारीख है, 22 सितंबर है, आज इतना फास्टली काम करें। पहले जीवन में अगर किसी भी दिन को याद करें तो आपको वो दिन याद ही नहीं आएगा, इतनी मेहनत मैंने कभी जीवन में की।
तो वो मिलेगा जो पिछले जीवन के किसी भी दिन में नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई अपशब्द लगा हो और अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, किसी के मन में अगर कोई विकार आ गया हो, तो उसको निकाल दें।